Hello everyone, how are you all? I hope you all are well at homes and you are doing your studies properly. Yesterday we have read the Battle of Plassey. Today we are going to learn Battle of Buxar जो कि हुआ था 1764 में. The British defeated Mir Kazim in a series of battles. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मीर काजिम को बैटल्स की सीरीज में हरा दिया था. मीर काजिम उसके बाद में अवध चले गए. ही फॉर्म एन अलायंस विद शुजा-उद-दौला द नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम अली द मुगल एम्परर. उसके बाद वो शुजा-उद-दौला जो कि अवध के नवाब थे और शाह आलम अली जो कि मुगल एम्परर थे, इनसे जाके मर्ज हो गए. The combined armies met the British forces in Buxar on 22nd October 1764. जो ब्रिटिश फोर्सेस थे वो उन्होंने एक कंबाइंड आर्मी बनाया 22 अक्टूबर 1764 में. द इंडियन आर्मी वॉज डिफिटेड. उस टाइम पे इंडियन आर्मी हार गई थी. अ ट्रीटी वॉज साइंड इन शाह आलम सेकेंड ग्रांटेड द कंपनी द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. एक ट्रीटी साइन किया गया और शाह आलम सेकंड को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी बना दिया गया. शुजा-उद-दौला वॉज मेड टू पे 50 लाख रुपीज एज वॉर डैमेजेस. तो शुजा-उद-दौला थे उनको 50 लाख रुपए की भरपाई करनी पड़ी जो भी लड़ाई झगड़े में डैमेजेस हुए थे उसके लिए. मीर काजिम वॉज डिपोज्ड. मीर जफर वॉज मेड द नवाब वंस अगेन. मीर काजिम को डिपोज कर दिया गया और मीर जफर को वापस से नवाब बना दिया गया. द बैटल ऑफ बुक्सार वॉज अ डिसिसिव बैटल इन इंडियन हिस्ट्री. जो बैटल ऑफ बुक्सार था वो हमारी कंट्री के लिए एक डिसिसिव बैटल था. इंडिया का जो वीकनेस था वो उसकी आर्मीज के थ्रू एक्सपोज हो गया था. द नवाब्स ऑफ अवध एंड बंगाल and the Mughal emperor now become dependent on English East India Company. जो अवध और बंगाल के नवाब्स थे और जो मुगल एम्परर थे अब इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट थे. टोटल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द रीच इन ईस्टर्न प्रोविंसेस gave the British enormous resources for next round of the expansion. जो जितना भी फाइनेंशियल कंट्रोल था रीच ईस्टर्न प्रोविंसेस के लिए वो सब ब्रिटिश रिसोर्सेज को दिया गया जिससे कि अगले राउंड में हम अपने आप को एक्सपेंड कर सकें. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द बैटल ऑफ बुक्सार. क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज थे बैटल ऑफ बुक्सार के? फर्स्ट, द पावरफुल नवाब ऑफ अवध वॉज लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ इंग्लिश. द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कोटा एंड इलाहाबाद वर टेकन फ्रॉम हिम. जो पावरफुल नवाब थे अवध के उन्होंने इंग्लिश पीपल्स के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया गया था. उनसे कोटा और इलाहाबाद का डिस्ट्रिक्ट भी ले लिया गया था. द मुगल एम्परर बिकम द पेंशनर ऑफ द ब्रिटिश. जो मुगल एम्परर थे वो ब्रिटिश के पेंशनर हो गए, मतलब वो पेंशन देने का काम उनको करते थे. इन द सेटलमेंट विद द नवाब ऑफ बंगाल द इंग्लिश गॉट द राइट ऑफ दीवानी. जब नवाब ऑफ बंगाल के साथ में सेटलमेंट किया जा रहा था तो इंग्लिश पीपल को दीवानी का हक राइट दे दिया गया जिससे कि वो रेवेन्यू इनकम को कलेक्ट करते थे. कहाँ से? बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले एरिया से. द मुगल एम्परर ग्रांटेड द जागीर ऑफ द नॉर्दर्न सिकार्स टू द ब्रिटिश. जो मुगल एम्परर थे उनको नॉर्थ एरिया का जागीर दे दिया गया था. बोथ द नवाब of Bengal and Mughal emperor become dependent on the British for security. जो दोनों नवाब थे बंगाल के और मुगल एम्परर ये दोनों ब्रिटिश लोगों के ऊपर डिपेंड हो चुके थे अपनी सिक्योरिटी के लिए. नेक्स्ट इज वॉर विद मैसूर. हैदर अली 1761 to 1782 and Tipu Sultan 1782 to 1799 were powerful rulers of Mysore. जो हैदर अली थे और जो टीपू सुल्तान थे वो मैसूर के सबसे पावरफुल रूलर्स थे. दे अपोज्ड द ब्रिटिश
मैसूर कंट्रोल अ लार्ज पार्ट ऑफ द स्पाइसेस ट्रेड। इन्होंने ब्रिटिश का अपोज किया और जो मैसूर है वो स्पाइस मसालों के बिजनेस का सबसे लार्ज पार्ट कवर करता था। टीपू एंड ब्रिटिश इन पर्टिकुलर डिड नॉट वांट द ब्रिटिश टू ट्रेड इन दिस रीजन। जो टीपू थे वो इस एरिया में ब्रिटिश का बिजनेस करना नहीं चाहते थे। ही वॉज ऑल्सो क्लोज टू फ्रेंच He was also close to French something which the British did not like। ऐसा कुछ कर रहे थे वो जो ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं था। Between 1766 and 1799 4 wars were fought between Mysore and British। 1766 से लेके 1799 तक 4 बार युद्ध हुए जो कि मैसूर और ब्रिटिश के बीच में हुए। इन 1799 AD ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द फोर्थ एंग्लो-मैसूर वॉर द ब्रिटिश डिफीटेड टीपू सुल्तान। 1799 में जब एंग्लो मैसूर का फोर्थ वॉर हो रहा था तब ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान को हरा दिया था। He proudly declared that it was better to die like a soldier than to live like a miserable dependent on the infidels in the list of their pensioned rajas and nabobs। उनका ऐसा कहना था कि एक सोल्जर की तरह मरना ज़्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू मिजरेबल डिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होके मरना। टीपू डाइड ऑन 4 May 1799 while defending his capital सेरिंगपाटम। जो टीपू थे वो 4 May 1999 को उनका डेथ हो गया था सेरिंगपाटम को डिफेंड करते हुए कैपिटल में। वॉर अगेंस्ट मराठास के अगेंस्ट जब वॉर हुआ तो क्या हुआ? लाइक मैसूर द मराठास ऑल्सो पोज्ड अ चैलेंज टू ब्रिटिश। मैसूर की तरह मराठा को भी चैलेंज दिया गया, मराठास ने भी चैलेंज दिया ब्रिटिश को। द मराठास हैड बिकम वीक आफ्टर देयर डिफीट। एक बार हारने के बाद में मराठास वीक पड़ गए अपने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो कि 1761 AD को हुआ था। द पेशवा वॉज द हेड ऑफ द मराठा कॉन्फिडरेसी। जो पेशवा थे वो मराठा के हेड थे। द ब्रिटिश एंड द मराठा फाउट द ब्रिटिश एंड द मराठास फाउट 3 वॉर्स। जो ब्रिटिश और मराठा थे इन्होंने 3 बार युद्ध किया। द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 to 1819 डिस्ट्रॉयड द मराठा पावर कम्प्लीटली। जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर है उसमें मराठा ने कम्प्लीटली ख़त्म हो चुके थे। द पेशवा वॉज एक्साइटेड टू नॉर्थ इंडिया exiled to North India and his territories were taken over by the British। जो पेशवा थे वो उनको नॉर्थ इंडिया में भेज दिया गया और उनका जो एरिया था वो ब्रिटिशर्स के थ्रू ले लिया गया। अदर मराठा chiefs were also forced to give up their territories and were no longer allowed to keep an army। जो दूसरे मराठा चीफ थे उनको फोर्स किया गया कि वो अपनी टेरिटरीज को छोड़ दें और अपनी आर्मी को ज़्यादा उनको अलाउ नहीं था कि आर्मी वो रखें। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन। ब्रिटिश को एक्सपेंड जब हो रहे थे तो उनके क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स थे? द ब्रिटिश सुप्रीमेसी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय 2 मेन मेथड। जो ब्रिटिश सुप्रीमेसी था वो 2 मेन मेथड के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया, एक डायरेक्ट दूसरा इनडायरेक्ट। फर्स्ट, पंजाब एंड सिंध वर द एग्जाम्पल ऑफ Punjab and Sindh were the examples of this। पंजाब और सिंध जो है वो इनके एग्जाम्पल है डायरेक्ट एनेक्सेशन के। Now we will learn subsidiary alliances in the next video, so stay tuned, stay connected and stay safe at homes। Thank you so much।